दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं पाकिस्तान में प्राइवेट डिग्री हासिल करना आपकी ज़िंदगी का गलत तरीन फैसला होता है, क्योंकि पाकिस्तान की डिग्रियां दुनिया की सी ग्रेड की डिग्रियां हैं, जहां पे आपको बाहर तो क्या अपने पाकिस्तान में ही जॉब नहीं मिलती। दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान में 10% ही टॉप इंस्टीट्यूट्स के बच्चे अपनी डिग्री के मुताबिक नौकरी हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, मिसाल के तौर पर MBBS की डिग्री को ले लीजिए। अगर तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में आपको दाखिला मिल जाता है तो आप खुशकिस्मत हैं, वरना अगर आप प्राइवेट, चाइना या फिर रशिया से करते हैं तो आप बिल्कुल रुल जाते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, सिंपल डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो स्पेशलिस्ट नहीं होता, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या फिर चाइना, रशिया के इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चों को स्पेशलाइजेशन करने ही नहीं दी जाती। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट्स के पास इतनी अहलियत ही नहीं होती कि वो FCPS पार्ट 1 टेस्ट को क्लियर कर सकें। दोस्तों, FCPS पार्ट 1 स्पेशलाइजेशन का पहला इम्तिहान होता है, जिसको अदारा CPSP कंडक्ट करवाता है। तो अगर प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे FCPS 1 मेहनत करके क्लियर कर भी लें, तब उन्हें इंडक्शन नहीं दी जाती। इंडक्शन असल में 4 साल ट्रेनिंग होती है, जिसके दौरान डॉक्टर अपनी स्पेशलिस्ट फील्ड को सीखता है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेनिंग का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। और इसकी दूसरी वजह गवर्नमेंट अदारों का बोझ है कि प्राइवेट अदारों के बच्चे FCPS कर ही ना सकें। तो पंजाब में FCPS पार्ट 2 के इंडक्शन हासिल करने के लिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपकी हाउस जॉब भी सेम मेडिकल कॉलेज की होनी चाहिए। इसके साथ साथ 1 साल तजर्बा जो कि पेरिफेरीज मतलब देहातों में होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। और हाँ जी, आपके पास पब्लिकेशन भी होनी चाहिए। मतलब भाई सीधा सा है कि प्राइवेट के बच्चे तो इस बारे में सोचे भी ना, जो गवर्नमेंट के बच्चे भी हैं उनमें से भी इतना टफ क्राइटेरिया बना दिया गया है कि इंडक्शन को एक भयानक ख्वाब बना दिया गया है। रशिया, चाइना और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स रुल रहे हैं। उनका कई जगह पे इंटरव्यू भी नहीं लिया जाता कि आप हमारे म्यार पर पूरे नहीं हैं। और MBBS करने के बाद जब वो अपने मुल्क में आते हैं तो उनको PMDC के इम्तिहान में फंसा दिया जाता है। इसी पाकिस्तान में प्रैक्टिस का लाइसेंस होता है और इसकी फ़ीस हज़ारों रुपए वसूल की जाती है और इसकी सालाना फ़ीस अलहदा से ली जाती है। दोस्तों, तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बाहर से या प्राइवेट बिल्कुल भी MBBS ना करवाई जाए, क्योंकि इनको 1 साल हाउस जॉब जो कि पाकिस्तान में करनी होती है, उसकी 1 रुपये भी सैलरी नहीं दी जाती। साथ ही साथ अगर इनको इंडक्शन FCPS पार्ट 2 में मिल जाए तब भी इनको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती, जो कि सरासर ज़्यादती है। दारा मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर रशिया, चाइना बिल्कुल भी ना भेजें MBBS करने के लिए, क्योंकि इनका कोई भी फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान के लो कैटेगरी के मेडिकल कॉलेजेस में भी MBBS करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पाकिस्तान की प्राइम डिग्री है। हर वालिदैन का ख्वाब होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन इसको पाकिस्तान में एक भयानक ख्वाब बना दिया गया है। जिन पेरेंट्स का इससे वास्ता नहीं पड़ा है, उनको इस बारे में मालूम ही नहीं है। आजकल के दौर में पाकिस्तान में सिंपल MBBS करने पर वालिदैन का 70 लाख से 1 करोड़ रुपया लग जाता है, जिनमें हॉस्टल फीस इंक्लूड है। अगर आप इतनी बड़ी रकम अपने बच्चों को किसी कारोबार करने के लिए दे दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो जब पाकिस्तान की प्राइम डिग्री MBBS का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं बाकी डिग्रियों का क्या हाल होगा। 2018 में पाकिस्तान में 2 साल ग्रेजुएशन ख़त्म कर दी गई, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि हम जॉब तो दे नहीं सकते, बच्चों की एजुकेशन का ड्यूरेशन ही बढ़ा देते हैं। वसत तबके के सफ़ेद पोश लोग अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाने के लिए अपनी ज़िंदगी की कीमती कमाई आग में झोंक देते हैं। 4 या 5 साल बाद जब उनका बच्चा या बच्ची डिग्री करके आते हैं तो वो बिल्कुल बेरोज़गार होते हैं। प्राइवेट अदारे आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं, गवर्नमेंट में सिफारिश के बगैर आपको कोई जॉब नहीं मिलती। पाकिस्तान में तालीम देने वाले प्राइवेट अदारों की भरमार है, जो कि पाकिस्तान का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो कि पाकिस्तान में धड़ाधड़ पढ़े लिखे बेरोज़गार प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट अपने बच्चों को पाकिस्तान में नहीं पढ़वाता। दोस्तों, ये हमारे अवाम की कम इल्मी की ही वजह है कि भेड़ चाल की तरह ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। एक डिग्री नामी कागज़ का टुकड़ा हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी भर की कीमती कमाई आग में झोंक देना, ये कौन सी अक्लमंदी है। अपने बच्चे की ज़िंदगी के 4 से 5 कीमती साल ज़ाया करवाने, लाखों रुपए आग में झोंकने के बाद उसे जो कागज़ का टुकड़ा मिलता है, उससे 25 से 30 हज़ार की ही नौकरी बमुश्किल मिल पाती है। दोस्तों, अगर आपका बच्चा मेरिट पर अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला ले नहीं पाता, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ज़बरदस्ती दाखिल करवाने की। दोस्तों, हमारे माशरे में डिग्री हासिल करना वालिदैन की अना का मसला है कि दूसरों को बताया जा सके हमारा बच्चा कितना पढ़ा लिखा है। वालिदैन अपने बच्चों के कीमती ज़िंदगी के साल ज़ाया करने के बजाय इन्वेस्टमेंट इन्हें दें और इन्हें कोई कारोबार शुरू करने का कहें। छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती।
हमारे लोगों की ये छोटी सोच कब ख़त्म होगी मालूम नहीं। पाकिस्तान में एवरेज उम्र 55 से 60 साल है, जिसमें से ज़िंदगी के कीमती 26-27 साल डिग्री हासिल करने में ज़ाया हो जाते हैं। अगर डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी मिल भी जाए तो तनख्वाह इतनी नहीं होती कि उससे कोई घर चल सके। दोस्तों, हमारे मुल्क में डिग्री सिस्टम ने नौजवानों को ज़हनी मरीज़ बना दिया है। डिग्री हासिल करके स्टेबल होते होते इंसान की उम्र 30 साल से ज़्यादा हो जाती है। मतलब 28-30 साल से पहले नौजवानों को शादी ही नहीं करने दी जाती। बच्चों की शादी की उम्र में इतनी देरी करके हमारा माशरा खुद गुनाहों को दावत देता है। दोस्तों, पाकिस्तान में नौकरी करने वाला कोई शख्स खुशहाल नहीं हो सकता। इंसान की माशी तरक्की तब शुरू होती है जब वो अपने कारोबार का आगाज़ करता है। कामयाबी और तरक्की का तालीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर तालीम से रोटी कमाई जा सकती होती तो इस दुनिया में 950 अरबपति हैं, लेकिन इनमें से कोई भी प्रोफेसर, डॉक्टर या माहिर तालीम नहीं है। दुनिया में हमेशा दरमियाने पढ़े लिखे लोगों ने तरक्की की है। ये लोग वक्त की कदर और कीमत को समझते हैं, चुनांचे ये लोग डिग्रियां हासिल करने के बजाय तालिब इल्मी के दौर में ही कारोबार शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ का मुतबादिल मौजूद है, लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दुनिया का कोई कीमियाई अमल लोहे को सोना नहीं बना सकता, लेकिन इंसानी हाथ में वो ताकत है जो दुनिया को किसी भी धात को सोने में तब्दील कर सकती है। दुनिया में निकम्मे लोगों के लिए कोई जाए पनाह नहीं, जबकि काम करने वालों के लिए ये दुनिया खुली पड़ी है। अल्लाह पाक हमारे नौजवानों को फजूल की डिग्रियां इकट्ठी करने के बजाय दौलत हासिल करने का हुनर अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।